हेलो दोस्तों। तो जैसा आपको पता है कि हमने अपने यूट्यूब चैनल पर एक शिवा बैच लॉन्च किया है, जिस पर हम डेली 2 क्वेश्चन यूपीपीजीटी से रिलेटेड हम डालेंगे, जिसका हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, डिटेल्ड सॉल्यूशन करेंगे और उससे रिलेटेड हम काफ़ी क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। ठीक है, तो आज इसका ये दूसरा क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन था आपका, देखिए ये ऑफिशियल पेपर है, यूपीपीजीटी 2021 का ये ऑफिशियल पेपर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन क्या है कि द नंबर ऑफ ट्रिपल पॉइंट इन फेज डायग्राम ऑफ सल्फर आर 6, 3, 2, 1। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका सोल्यूशन देख लिया होगा। अगर नहीं देखा होगा तो आप लोग अंत तक बने रहिए, आपको सोल्यूशन इसका मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए हमारा फेज डायग्राम किसका है, सल्फ़र का। सल्फ़र का फेज डायग्राम है और ये फेज डायग्राम बनता किसके किसके बीच में है, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ये हमारा फेज डायग्राम बनता है। ठीक, तो पहले कुछ पॉइंट्स है जो हमको जान लेना चाहिए। पहले क्या है कि हमारे पास सल्फ़र एक ही है। ठीक, तो ये 1 कंपोनेंट सिस्टम में आता है, तो यहाँ पर इसका जो नंबर ऑफ कंपोनेंट है 1। अब हमें इसका फेज रूल जानना चाहिए कि फेज रूल होता क्या है। फेज रूल होता है F = C - P + 2। F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, C क्या है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है, P क्या है, फेज। अगर हमारे पास सल्फ़र 1 है, नंबर ऑफ कंपोनेंट इसका 1 है, तो फेज रूल क्या बनता है हमारा, F = 3 - P। तो ये मेरा फेज रूल आके बन गया। ठीक, तो टोटल फेज कितने होते हैं सल्फ़र में, कितने टोटल फेज होते हैं। देखिए, एक होता है मोनोक्लिनिक सल्फ़र, ये जो सल्फ़र जो बीच वाला है वो मोनोक्लिनिक सल्फ़र का है। ठीक, जिसको हम SM से डिनोट करते हैं। एक होता है रोम्बिक सल्फ़र, ये दोनों जो होते हैं ये जो दोनों होते हैं सॉलिड एलोट्रॉपिक फॉर्म होते हैं सल्फ़र के, सॉलिड एलोट्रॉपिक फॉर्म होते हैं सल्फ़र के। ठीक, तो ये होता है मोनोक्लिनिक। इस रीजन में पूरा मेरा रोम्बिक है। ये मेरा सल्फ़र जो है वेपर फेज में है, तो इस SB से मैंने डिनोट किया है, तो ये वेपर सल्फ़र है। ये लिक्विड सल्फ़र है, तो इसे हमने SL से डिनोट कर दिया है। ठीक, तो टोटल हमारे पास 4 फेज हैं सल्फ़र के फेज डायग्राम में। अगर कोई पूछेगा आपको कि कितने फेज है, तो आप बोलेगा टोटल 4 फेज है। ठीक, अब आते हैं, मैंने पॉइंट बना दिया। ठीक, अब देखते हैं कर्व। जितने भी इस डायग्राम में जो कर्व हैं वो कौन कौन से कर्व हैं और क्या क्या डिनोट करते हैं, और कर्व पे हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितना होगा, इसको आप जान लीजिए। क्योंकि अब बार बार ये क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं। अगर सल्फ़र के फेज डायग्राम से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आज के इस वीडियो में, इस वीडियो के बाद आपको कुछ देखना ही नहीं होगा, सारे क्वेश्चन आप कर जाएंगे। ठीक, तो आप देखते हैं कि जो हमारा जो कर्व है, ये हमारा AB कर्व है, BC कर्व है, CD कर्व है, CE कर्व है, और ये हमारा BE कर्व है और EG कर्व है। तो ये हमारा कर्व जो है वो कितने, इस पर कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है और ये क्या क्या डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग AB कर्व में। ठीक, जो AB कर्व दिख रहा है वो रोम्बिक और हमारा वेपर के बीच में। तो जो AB कर्व है हमारा वो सब्लिमेशन कर्व ऑफ जो रोम्बिक सल्फ़र है उसका सब्लिमेशन कर्व है। जो हमारा BC है, जो BC कर्व है वो सब्लिमेशन कर्व किसका है, मोनोक्लिनिक का है। ठीक, जो हमारा कर्व CD है, वो वेपर प्रेशर कर्व है किसका, लिक्विड सल्फ़र का। जो हमारा CE कर्व है, CE कहाँ पर है, C और E, मोनोक्लिनिक और लिक्विड के बीच में। तो ये क्या है, फ्यूजन कर्व ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फ़र। जो हमारा BE कर्व है, ये देखिए B और E, ये रोम्बिक है, मोनोक्लिनिक है, तो ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। तो ये क्या है, ट्रांजिशन कर्व ऑफ रोम्बिक सल्फ़र। ठीक, और ये EG क्या है, जो EG हमारा कहाँ पर, ये किसके बीच में है, रोम्बिक के और लिक्विड के बीच में। तो ये क्या हो जाएगा आपका, फ्यूजन कर्व ऑफ किसका, फ्यूजन कर्व ऑफ रोम्बिक सल्फ़र। तो आप देख रहे हैं कि जो सारे कर्व हैं उन सारे कर्व पे हमारा 2 फेज है। यहाँ पर देखिए इस AB कर्व में क्या है, SR और SB 2 फेज हैं। हर कर्व पे आप देख सकते हैं 2-2 फेज है। तो अगर हम इस फार्मूला में अगर हम 2 रखेंगे तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 1 हो जाएगी, यानी मोनो वेरिएंट। या तो प्रेशर पे या तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, मोनो वेरिएंट है। तो ये हमारे कर्व का डिटेल हो गया, ये कर्व क्या डिनोट करते हैं और उन पर क्या हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा, हमने इसको समझ लिया है। ठीक, अब बात आती है एरिया की। एरिया जैसे हमारे पास क्या है, ABEG, ये मतलब ये बोल रहा है इस एरिया को। तो इस एरिया में हमें क्या मिल रहा है, इस पूरे एरिया में हमें क्या मिल रहा है, इस पूरे एरिया में हमें रोम्बिक सल्फ़र मिल रहा है। ठीक, तो रोम्बिक सल्फ़र हो जाएगा हमारा। अब कौन सा एरिया है, BCEB। तो जो ये एरिया है हमारा, ये जो पूरा एरिया किसको दिखा रहा है, ये मोनोक्लिनिक सल्फ़र को दिखा रहा है। तो इसमें क्या है, मोनोक्लिनिक सल्फ़र। अब हमारा आ रहा है DCEH,
DCEG, ये जी है यहाँ पर, ठीक, जी है, जी है। तो ये है DCEG, ये कर्व क्या हो रहा है, लिक्विड सल्फर को डिनोट कर रहा है, किसको, लिक्विड सल्फर को। और हमारा एक ABCD, ये हमारे वेपर जो गैस सल्फर है उसको डिनोट कर रहा है, ठीक। इन एरिया में हम लोग क्या देख रहे हैं, इन एरिया में देख रहे हैं जो हमारा फेज है, फेज केवल एक है। जैसे ये हम लोग ABCD वाले में देख रहे हैं, तो इस पूरे एरिया में कौन सा है, इस पूरे एरिया में सिर्फ वेपर फेज है। इस पूरे एरिया में कौन सा है, सिर्फ रोम्बिक वाला है, तो इसमें मोनोक्लिनिक वाला। तो इसमें P की जो वैल्यू होगी 1 होगी। अगर हम P की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारे F की जो वैल्यू आएगी 2 आ जाएगी, ठीक। तो ये बाई वेरिएंट हो जाएगा, ठीक। कोई पूछेगा कि एरिया कैसा है, मोनो वेरिएंट या बाई वेरिएंट, तो आप बोल देंगे बाई वेरिएंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू जो आ रही है 2 आ रही है, ठीक। अब आते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, और जो कि हमारा क्वेश्चन भी था कि ट्रिपल पॉइंट कितने होते हैं यहाँ पर। देखिए होते तो 4 है, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये भी एक ट्रिपल पॉइंट है, बट जो UPPGT में 4 ऑप्शन नहीं दिया था। अगर 4 ऑप्शन और 3 ऑप्शन दोनों रहता तो ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो सकता था, लेकिन नहीं है तो अच्छी बात है, तो हम लोग कर सकते हैं। तो ये देखिए, तो पहला ट्रिपल पॉइंट कहाँ है, ये देखिए पहला ट्रिपल पॉइंट यहाँ पर क्या है, रोम्बिक हो गया, मोनोक्लिनिक हो गया, और जो वेपर सल्फर है, ये दोनों क्या है, को एग्जिस्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पे दोनों तीनों फेज का है, एक ही पॉइंट पे को एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये पहला हो गया। दूसरा यहाँ पर देखिए, ये जो है, ये यहाँ मोनोक्लिनिक है, यहाँ वेपर है, और यहाँ पर लिक्विड है। यहाँ पर तीनों फेज एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो दूसरा ट्रिपल पॉइंट हमारा यहाँ पर हो गया। थर्ड कहाँ है, यह है। थर्ड में क्या हो रहा है हमारा, थर्ड में हमारा है रोम्बिक, एसआर है, एसएम है, और एसएल है, सल्फर, लिक्विड सल्फर है, और रोम्बिक सल्फर है, और मोनोक्लिनिक सल्फर है। ये भी क्या है हमारा, ये थर्ड ट्रिपल पॉइंट है। तीनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो वो देखिए, तीनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ट्रिपल पॉइंट पे हमारा ट्रिपल पॉइंट पर हमारा नंबर ऑफ़ फेज कितने हो गए, 3 हो गए। अगर नंबर ऑफ़ फेज हमारे 3 हो जाएंगे तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 0, मतलब नॉन वेरिएंट है, नहीं, ये नॉन वेरिएंट स्टेट होता है, ठीक। तो ये सारी जो डिटेल है, तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि हमारे जो सल्फ़र में होता है वो टोटल 3 क्या होते हैं, टोटल 3 ट्रिपल पॉइंट होता है। तो इसका जो आंसर है वो 3 है, इसका जो आंसर है वो 3 है, ठीक। तो यहाँ से इस पूरे ग्राफ को आपने समझा होगा, ठीक। इस पूरे ग्राफ में हर एक पॉइंट को मैंने अच्छे से समझा दिया। अब इस पर कोई भी क्वेश्चन आएगा, इनसे बाहर नहीं आएगा। अगर फेज डायग्राम ऑफ सल्फर पे इस बार 2022 में UPPGT 2022 में कोई क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक। आप इसको लगा लेंगे, और अभी आपको मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, उसको आप सॉल्व करिए। अगर आपसे नहीं होता तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा, हम उसका सलूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो दोस्तों, फेज डायग्राम ऑफ सल्फ़र से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, आप इसको देख लीजिए, काफ़ी यूजफुल है। अगर आप इसको लगा लेंगे तो आपका समझ लीजिए फेज डायग्राम ऑफ सल्फ़र रेडी हो गया। कोई भी क्वेश्चन आएगा इस बार UPPGT 2022 में तो आप उसको सॉल्व कर देंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।